मृतका छाया के मायका पक्ष वालों ने लगाया पुलिस पर अपराध दर्ज न करने का आरोप। पति दुर्गेश बिसेन के अलावा अन्य परिजनों को भी गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े। जी हां, 1 दिसंबर को लांजी थाना क्षेत्र के सावरी बोरी कला में कुएं से एक महिला का फांसी का फंदा लगा शव पुलिस ने बरामद किया था। वहीं मृतिका के मायके पक्ष ने मृतिका के पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। मृतिका छाया के परिजनों ने बताया कि दुर्गेश बिसेन द्वारा दहेज की मांग को लेकर अक्सर छाया को प्रताड़ित किया करता था। परेशान होकर छाया अपने मायके चली गई थी। समाज और परिवार वालों के समझाने पर 4 दिन पूर्व ही छाया अपने मायके आई थी। वहीं रविवार को घर के पीछे कुएं में छाया का शव दिखाई दिया। छाया के गले में फांसी का कपड़ा का फंदा भी बंधा हुआ था। मामले की जानकारी पति दुर्गेश ने ही पुलिस को फोन करके दी। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए भेजा है। वहीं मर्ग दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है, परंतु पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट मायका पक्ष के लोग दूसरे दिन पुलिस थाना लांजी पहुंचे और दुर्गेश बिसेन के माता पिता और जीजा को भी गिरफ्तार किए जाने की मांग पर अड़े रहे। परिजनों ने कहा कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में ढिलाई बरत रही है और आरोपी पति और उसके परिजनों को बचाने का प्रयास कर रही है, परंतु वे हार मानने वाले नहीं हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। परिजनों के अनुसार आज जिला मुख्यालय पहुंचने वाले सीएम को भी छाया बिसेन की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन देंगे और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने पर थाने के सामने धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। परिजनों का कहना था कि लांजी पुलिस द्वारा इतने संगीन मामले में जितनी ढिलाई बरती जा रही है वह किसी के भी गले नहीं उतर रही है, जिसके कारण उन्हें आज अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाने के चक्कर काटने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महिलाओं के हित एक से बढ़कर एक योजनाओं का संचालन और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, परंतु कुछ विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही शासन की इन महिला हितैषी योजनाओं को पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे महिलाएं किस तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, यह एक सोचनीय विषय है। इस सारे मामले में क्या कहते हैं उप निरीक्षक संजय किरार। मृतिका छाया बिसेन के मौत मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला कुएं में डूबने से मौत होना पाया गया है। मृतिका का पीएम कराया गया है तथा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। साथ ही पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी और जो भी आरोपी सिद्ध होते हैं उनके खिलाफ कानूनी धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। नाम आपका? नरेंद्र ठाकुर। आज किस संबंध में लांजी थाना आए हैं आप? हम इस संबंध में आए कि कल जो यहाँ छाया बिसेन की जो कुएं में लाश जो पाई गई, हम उसके गांव से आए हैं। हम उसके मैके परिवार से है। तो उसकी लाश जो जब कुएं से निकाली गई तो उस समय उसके गले में फांसी का फंदा था, गमछे का। वो तो आपने कल बताए हैं। हाँ, अभी क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद में अभी हमको ऐसा एक पता लगा कि उसमें उसके पारिवारिक लोग लिप्त है और उसके जो ससुर के जो जूते थे जो शालिग्राम बिसेन, वो जूते भी कुएं के पास में रखे गए थे और कुएं के पास से उस जूते को किसी अच्छे व्यक्ति ने बाहर ले जाके छुपा दिया। दूसरी बात, उसका एक जवाई है, वो भी उस रात में था उस परिवार में, और रात में रहने के बाद में कल वो दिन भर कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है ये पूरे परिवार ने मिलकर सामूहिक हत्या उसकी किया। तो इस हत्या में हमारे महाराष्ट्र का मैं बताता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में अगर होता तो माता पिता की भी रिपोर्ट पुलिस थाने में ली जाती है और माता पिता के रिपोर्ट के आधार पे भी उसको संलग्न करके दोनों को ज्वाइंट करके दोनों का एविडेंस लेकर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ उस प्रकार से नहीं हो रहा है और इस प्रकार से हमारा ऐसा कहना है कि माता पिता की भी रिपोर्ट ली जाए तो और लाडली बहना की सुरक्षा की जाए। क्या कहा गया आपको? लांजी थाना आए हैं तो अभी यहाँ तो उनका कल से यही उत्तर है कि वो जिस आरोपी ने जो रिपोर्ट दे दिया है वही रिपोर्ट को योग्य समझ लीजिए और उसके बाद में इंक्वायरी में जो आएगा तभी कार्रवाई होगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन माता पिता की तरफ से कोई भी रिपोर्ट लेने से उन्होंने
मना कर क्या लांजी पुलिस ने आपके तरफ से किसी लोगों का बयान लिए? बयान लिया है 4 लोगों का, मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ। मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग मामला पंजीबद्ध हो, वो गुनहगार के ऊपर गुनाह दाखिल हो, उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो और मृतक को न्याय मिले। अगर नहीं मिला तो हमको यही करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। ठीक। इसी उद्देश्य से हम यहाँ हैं। नाम है आपका? उमेद चिंतामन पटले। मैं डोंगरगांव निवासी मृतक छाया नहीं दुर्गेश बिसेन बोरीकला, इनका मैं चचेरा भाई हूँ। किस संबंध में आज लांजी थाना आए हैं आप? हम जिस प्रकार से कल घटनास्थल पे जाने के बाद में जिस प्रकार ने पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और जिस प्रकार से वो लाश निकाल के जब पोस्टमार्टम के लिए लाए उन्होंने पीएम के लिए, तो पीएम की रिपोर्ट ये बोल रहे हैं कि हम कम से कम इसको बहुत समय लगेगा। हम जिस हिसाब से आए हैं कि हमारे तरफ से जो अर्जी है वो हमारी अर्जी स्वीकार की नहीं जा रही तो है। अभी मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या बोल और रहे हैं मामला हमारे पंजीबद्ध के लिए? जिस राष्ट्र में शुरुआत हुई थी कि लाडली बहना योजना, और उसी लाडली बहना योजना के राष्ट्र में इस प्रकार की घटना हो रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी दुखद बात है। तो इसलिए हम श्री माननीय अपने मुख्यमंत्री साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस बात पे कड़ी कार्रवाई की जाए इसमें और कड़ी एक्शन ली जाए। और हम इस प्रकार से आए थे कि हमारे जो कल की जो घटना घटी है तो उस पर कुछ तो भी एक्शन लिया जाए, पर हमें यहाँ पुलिस स्टेशन में आने के बाद पता चलता है कि हमारे बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया रहा है। इस प्रकार से हमें जो हम परिवार वाले हैं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ की पुलिस स्टेशन कैसी है। तो इस पे अभी मामला पंजीबद्ध नहीं हो, क्या बोले यहाँ के अधिकारियों ने पुलिस थाने में? आपने अधिकारी बात ने बोले कि जब तक कम से कम इस रिपोर्ट आती नहीं, वो भी नहीं बता रहे कि कितने दिन में आएगी। पीएम रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम उस पर एक्शन लेंगे, ऐसा उनका बोलना है। और ये मामला छोटा सा नहीं सर, ये मामला बहुत गंभीर है। और जिस प्रकार से हम जो न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये न्याय हमें अगर लांजी पुलिस थाना में अगर नहीं मिलता तो हम बालाघाट एसपी साहब के पास जाएंगे, और एसपी साहब ने भी अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ भी जाएंगे और हमें न्याय दिलाकर ही वो रहेंगे। इस आश्वासन के साथ मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ।